हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है दैनिक भास्कर में पटना से फिर एक न्यूज़ जो है छप कर के आई है। और आपको जैसा कि हेडिंग में दिख रहा होगा कि शिक्षक भर्ती जून में, आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। ठीक है, यानी आवेदन जून में होगी। जून में जब समाप्त हो जाएगा आवेदन, तो उसके बाद अगस्त 15 से 30 अगस्त के बीच में परीक्षा हो जाएगी। नवंबर में रिजल्ट के बाद जो है दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। अब उसमें नीचे आप जो देख रहे हैं, जो बड़े अक्षर में बोल्ड हुर्फों में लिखा हुआ है कि 1.70 यानी 1,70,000 नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह में आएगी। यानी अभी तक जो बात चल रही थी कि 48 घंटा 24 घंटा के अंदर में जो है ये जो है आने वाली है और विज्ञापन, तो ये संभव नहीं है। अब जो है ये जो है अगले सप्ताह तक आएगी, क्योंकि शैक्षणिक जो योग्यता है, उम्र है, उसका पैटर्न है, इसके बारे में शिक्षा विभाग से एक बार फिर जो है बीपीएससी क्या करेगी, विचार विमर्श करेगी। क्योंकि बीपीएससी ने जो काम किया है वह शिक्षा विभाग के मन के मुताबिक नहीं किया है। मैं ये सीधा कहता हूँ और स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि शिक्षा विभाग का कहना था कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और वह भी जो एग्ज़ाम होगा वह एग्ज़ाम जो इस क्लास के बच्चों को हम जो पढ़ाते हैं उसी में से पूछा जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने बढ़ चढ़ करके अपने जो है मतलब औकात को दिखाते हुए इतनी लंबी जो है 150 नंबर की परीक्षा को, फिर उसके बाद क्वालिफाई पेपर को लाने का काम किया। इसी पे जो है विचार विमर्श अब होगी। ठीक है, तो अब जैसा कि देख रहे हैं, अब देखिए, अब आगे आपको मैं पढ़ करके दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि क्या क्या है इसमें। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि शिक्षक भर्ती जून में तो हो नहीं, अब तय है। अब कराए कि कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह की ही वैकेंसी जारी हो सकती है। यानी पहले 2.25 लाख, 1,78, 1,80, 89 और अब 1,70 पे आ गया। ऐसा इसलिए अब अगले सप्ताह में जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा और शिक्षा पैटर्न पर बात करेगी फिर से शिक्षा विभाग। और एक और जो है विचार विमर्श करने से जो है मतलब एक मरतबा और कहा गया है कि शिक्षा विभाग बीपीएससी से बात करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद ही इस नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। यानी वैकेंसी के क्या प्रारूप होगा फिर से जो है बीपीएससी शिक्षा विभाग को भेजेगा, इसके बाद ही विज्ञापित जारी होगी। ठीक है, यानी ये जो बीपीएससी ने जो अपना ये जारी किया था सिलेबस, तो इसमें अपना मनमाना दिखाया था, अपनी काबिलियत को बरकरार रखा था। लेकिन शिक्षा विभाग का ऐसा कहना नहीं है कि 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, जो अभ्यर्थी जो पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। अब कहा गया कि इसके बाद ही विज्ञापित जारी होगी। अब फिर से 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न, इंटरमीडिएट कक्षा 9 व 10 के शैक्षणिक का स्नातक तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कक्षा 11 से 12 के प्रश्न के लिए जो है स्नातकोत्तर का मतलब पीजी लेवल का एग्ज़ाम जो है के अंदर क्वेश्चन होगा। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को टीटी सीटेट पास होना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए एसटीटी उत्तीर्ण होना जरूरी। यानी जो टीटी उत्तीर्ण है, सीटेट उत्तीर्ण है, वह 1 to 5 से 8 तक के ही शिक्षक बनेंगे। 9-10 के लिए एसटीटी और 11-12 के लिए भी एसटीटी, साथ ही साथ जो है 11-12 के लिए पीजी होना जरूरी है। अब अगर कि उच्च स्तरीय माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय की 2019 के बाद एसटीटी हो चुकी है। यानी जिस विषय की एसटीटी हो चुकी है उसी पे जो है बहाली होगी, और जिसकी एसटीटी 2019 में नहीं हुई है उसकी बहाली नहीं होगी, क्योंकि एसटीटी फिर से अब आने की संभावना है इसी बीच में, ताकि उस सब्जेक्ट की बहाली हो सके। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में परीक्षा हो जाएगी। जहाँ तक मैं बता दिया, रिजल्ट नवंबर में होगा और उसके बाद दिसंबर में चयनित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब निगेटिव मार्किंग की बात देखें तो आपको देखिए मैं दिखा रहा हूँ। कह रहा है क्या कि बीपीएससी की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग, मतलब बीपीएससी जो नेगेटिव मार्किंग को लागू किया है इसके पक्ष में शिक्षा विभाग नहीं था। साफ साफ लिखा हुआ है। कह रहे कि बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह जो है नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है
उसी तरीके से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा के लिए भी पैटर्न जो है उन्होंने बनाया है, लेकिन शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था और नहीं था। अब रहेगा या नहीं रहेगा उसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। यानी कि अब ही बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग जो है 2 घंटा में 100 वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाई पेपर के भी जो है पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पर पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। अब इसके ऊपर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ जो है नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में जो है मिल सकती है कुछ छूट। 6 से 8 तक अभी नहीं आएगी वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद आयोग वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को फिर से जो है भेजेगा। उसके बाद विज्ञापन जारी होगी, ठीक है। अभी 1 to 5, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए ही सिर्फ वैकेंसी है जो 1,70,000 है। तो ये निगेटिव मार्किंग के ऊपर फिर से विचार विमर्श होगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके ऊपर भी विचार जो है शुरू हो गई है। तो मिला जुला करके अभी टाइम लगने वाला है और जो 21 से 23 के साथी हैं उन लोगों को जो है बेहतर मौका मिलने की संभावना है। तो मिलते हैं इस तरीके के वीडियो के लिए और आगे। अभी तक अगर चाहे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कराना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।